हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे एक्साइटिंग रियलिटी शो मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। It's a bright sunny day in Phuket and we are all set for our 6th challenge of this season. Welcome to the show top 8. शुरू करते हैं आज की एपिसोड और आज होने वाला है हमारा 6th challenge. Do you have any idea 6th challenge क्या है? No. कुछ तो पता होगा। No. चलिए मैं बताता चलता हूँ आपको कि बचपन से बड़े होने तक हम टेलीविजन पे बहुत सारे टीवी कमर्शियल्स देखते हैं। मैंने बहुत सारे टीवी एड्स में काम किया है और देखा स्टार्ट हो गया। टीवी कमर्शियल बहुत ही ट्रिकी चीज होती है, बहुत कम वक्त होता है और ज्यादा बात करनी होती है, राइट? तो आपके आज के जो सेलिब्रिटी मेंटोर हैं वो कौन है? ही इज अ डायरेक्टर, ही इज एन एक्टर। आप सब लोगों ने उनको बहुत पसंद किया। प्लीज लेडीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द मैग्निफिसेंट अदनान मलिक। अदनान मलिक डायरेक्टर, मॉडल और एक्टर होने के साथ साथ अदनान मलिक एक हार्ट थ्रॉप भी है। अदनान ने अपने फोटोग्राफी के पैशन को शुरू ही में पहचाना और डायरेक्टर बनने का इरादा किया। उन्होंने बहुत से कमर्शियल्स और म्यूजिक वीडियोस भी डायरेक्ट और प्रोड्यूस किए हैं। अदनान एक्टिंग में भी अपना नाम बना चुके हैं। How are you, Asfar? How are you, Adnan? Good to see you. Yeah, likewise. Nice to be on Miss Sweet Pakistan. Hi, girls. Hello. जबरदस्त। आज आपको पता है आपका टीवीसी चैलेंज, कुछ थोड़ा सा बताना चाहेंगे? बहुत कुछ बताना चाहूँगा। बस सही है, जब बहुत कुछ बताना है तो आई थिंक वी शुड बी मूविंग टू आवर मेंटोरिंग सेशन। आपको अदनान मेंटोर करेंगे और थोड़ी देर में जो इतने खिले खिले खुश चेहरे हैं ये कंफ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। आज हमारा 6th चैलेंज है जो कि टीवीसी चैलेंज है, जिसका एग्जैक्टली हमें अभी कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। तो अभी हम वेट करें कि हम अपना चैलेंज स्टार्ट करें, देखते हैं अब क्या होता है। 2-3 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज पैशन। आपका पैशन कितना ज्यादा है, आप कितने एक्साइटेड हैं, आप कितने एक्सूबरेंट हैं, वो साफ नजर आ जाता है आपकी शक्लों पे। सेकेंडली बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट। आपको ये पता होना चाहिए कि कैमरा कहाँ है, ठीक है? जब आप एक्ट कर रहे होते हो तो इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज, ठीक है? तो जैसे आई नो और दैट्स दिस कैमरा, मुझे पता है ये मेरा ये वाला कैमरा है, राइट? अब इस पे अटेंशन नहीं, वी डोंट नीड टू पे अटेंशन टू दिस, लेकिन अंदाजा होना चाहिए, ठीक है? कि आपको पता होना चाहिए कि आपके एंगल्स क्या हैं, आपने किस वक्त किसको क्या देखना है, हाथ आप लोग कैसे यूज कर रहे हैं। अब ये वाली जो पोजीशन है फॉर एग्जांपल, इसका ये मतलब है कि मैं डिफेंसिव हूँ, मैंने किसी की बात शायद नहीं सुनी या मैं गुस्से हूँ, राइट? अगर आपके हाथ ऐसे हैं तो आप वो हैं कि जी मैं आपको प्लीज करना चाह रही हूँ, जी 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 मैं आपकी बात सुनूंगी, आई एम ओपन। यू नो, कमर्शियल्स बेसिकली ये है कि आपने किसी चीज को बेचना है। इट्स नॉट सेलिंग, इट्स जस्ट कॉन्फिडेंस। या तो आप कॉन्फिडेंट हो या आप कॉन्फिडेंट बन जाएं और पीछे जो भी है उसको आप छुपा सकते हैं, जो जिस चीज को आप छुपाना चाह रहे हैं, और किसी को डिफरेंस नहीं पता होगा। मेरे लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप क्रिएटिव कितना हो सकते हैं। आप एक प्रोडक्ट लें, उसके बारे में गा लें, जिंगल्स लोग याद रखते हैं, सिंपल हो सकता है, राइट? बट डोंट फॉरगेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट द इमोशनल कनेक्ट, कि जो आप बेच रहे हैं वो लोगों के दिलों में कैसे बैठेगी वो चीज, वो उसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। एक सिंगल मैसेज पे ही फोकस करें और उसको सोचें कि यार बिगिनिंग मिडिल एंड क्या होना चाहिए। ये प्रोडक्ट पकड़ा, इसको देखा, स्माइल किया और इसको किस तरह बेचना है आगे। तो आप सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस यूज करें एंड आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट कंपटीशन होगा। और जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी घर जाना चाहिए। सो बी स्ट्रांग एंड लेट्स डू दिस। Yes, sir. Yes. Thank you, Okay. sir. Thank you so much. अदनान मलिक की मेंटोरिंग के बाद फिर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि हम कर सकते हैं। पहले तो बिल्कुल ब्लैंक थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नाउ आई फील गुड कि कर सकती हूँ इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आज का ये कॉम्प्लिकेटेड चैलेंज क्या है। मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से सुनिएगा, आप भी और आप सब भी। इट्स अ टीवीसी चैलेंज। आपको एक टीवी कमर्शियल शूट करना है। ये सारा सिस्टम स्टार्ट कैसे होगा, एक एक करके वहां जाएंगे तो वहां एक टेबल रखा होगा, टेबल के सामने अलग-अलग प्रोडक्ट्स पड़े होंगे। यू विल हैव ओनली 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड का वक्त आपको दिया जाएगा अपनी पसंद का प्रोडक्ट चूज करने के लिए। आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया, फिर आपके पास होंगे 5 मिनट तैयारी करने के कि आप उस प्रोडक्ट का एड किस तरह बनाएंगे, उसकी स्क्रिप्ट क्या होगी, उसके अंदर एक्शंस क्या होंगे। 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। आपके 5 मिनट मुकम्मल होते ही आपके सामने रखा जाएगा 3 लोकेशंस का ऑप्शन। आप अपनी पसंद की लोकेशन सेलेक्ट करेंगी, हम आपको उस लोकेशन पे फिर ले जाएंगे। वहां लोकेशन पे जाने के बाद वो टीवीसी शूट करने के लिए हम आपको 1 मिनट देंगे। फिक्स लोकेशन है, कैमरा आपके सामने होगा, पूरा 1 मिनट होगा। उस 1 मिनट के अंदर आप शूट करेंगी और उस फुटेज में से 30 सेकेंड्स की फाइनल फुटेज जजेस के पास जाएगी जो आप अप्रूव करेंगी।
राइट? यू गाइस आर क्लियर? हाय, बड़ा मुश्किल होने वाला है ये, राइट? सो गर्ल्स, यू रेडी? यस। इतना मरा हुआ यस, यस, दैट्स द वे इट इज। सो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं अपना 6th चैलेंज। मुझे लगता है कि मैं हर चैलेंज से पहले कुछ प्रेशर में आ जाती हूँ और नर्वस हो जाती हूँ, और वो शायद मेरे बॉडी लैंग्वेज और मेरे फेस पे रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। देख रहे हैं मेरे साथ हमारी कंटेस्टेंट इस्मा मौजूद है जो कि ब्लाइंड फोल्ड हुई हुई है। किस वजह से मैं आपको बताता हूँ इस्मा, जैसे ही आपकी आंखों से ये पट्टी उतरेगी, आपके सामने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पड़े हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का वक्त होगा अपनी पसंदीदा प्रोडक्ट को उठाने का, और आपका पूरा चैलेंज उस प्रोडक्ट के गिर्द घूमेगा। Okay, ये अनफोल्ड करने में वो 10 सेकंड इंक्लूडेड हैं या नहीं, इसके बाद? अनफोल्ड जैसे ही आपने ये पट्टी उतारी, आपकी आंखें बंद रहेंगी। Okay. मैं आपको जैसे ही गो अहेड दूंगा तो आप आंखें खोलेंगी और है। तब वो 10 सेकंड स्टार्ट होंगे। जी। प्लीज टेक ऑफ दिस ब्लाइंड फोल्ड, और आंखें आपकी बंद रहेंगी, ये मुझे दे दीजिए। एंड इस्मा, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यू जस्ट हैव 10 सेकंड्स इस्मा। 3 सेकंड जा चुके हैं, 5 सेकंड जा चुके हैं, 7, 8, 9, 10 एंड योर टाइम्स अप। क्या पिक किया आपने? इट्स अ वाटर बॉटल। अच्छा, व्हाई अ वाटर बॉटल? मुझे लगा मैं इसके बारे में कुछ बोल सकती हूँ, कुछ चीजें मेरे माइंड में आ गई। चलिए, गुड लक टू यू। आपके पास अब 5 मिनट का वक्त है तैयारी का। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको 3 लोकेशंस का मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। अपनी लोकेशन आप बताइए कौन सी होगी। आपके पास ऑप्शन है पूल का, बीच का और बिल्डिंग के एक्सटीरियर का। आप क्या पिक करना चाहेंगे? Okay, I would like to go with the pool. With the pool? Yeah. जबरदस्त। वाटर बॉटल इस्मा एंड पूल इस्मा। गुड लक टू यू। Thank you. थैंक यू। हमारी अगली कंटेस्टेंट नाफिया यहाँ पहुंच चुकी हैं। नाफिया, अपने ये पट्टी उतारिए। नाफिया, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंखें खोलिए। 5 सेकंड जा चुके हैं नाफिया। Okay, that's 6, 7, 8। वाओ, आपने पिक कर लिया। क्या चीज है ये? wristband. इट्स अ रिस्ट बैंड। आपने रिस्ट बैंड क्यों पिक किया है? मैं स्पोर्ट्स कर रही हूँ, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हूँ, दैट्स व्हाई मैंने wristband. मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल हूँ और स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज मैंने उठाई है। जबरदस्त। अब ये बताइए, आपके पास लोकेशन के 3 ऑप्शंस हैं। आपके पास पूल का ऑप्शन है, बीच का ऑप्शन है और एक बिल्डिंग के एक्सटीरियर का ऑप्शन है। आप किस लोकेशन पे अपना टीबीसी शूट करना चाहेंगे? बीच. बीच पे? आर यू श्योर अबाउट इट? Yeah. गुड लक टू यू। आपके पास 5 मिनट प्रिपरेशन। Thank you. गुड लक नाफिया। प्लीज अपनी आंखों से ये पट्टी उतारिए, बट आंखें नहीं खोलनी हीरा। ऑलराइट, आंखें खोल लीजिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 4 सेकंड जा चुके हैं। 4, 3, 2, 1, योर टाइम्स अप। वाओ, यू हैव पिक्ड अ वाटर बॉटल। चलिए, आपके पास लोकेशन के 3 ऑप्शंस हैं। आप कहां पे अपना एड शूट करना चाहेंगे? बीच। आपके पास 5 मिनट प्रिपरेशन के लिए। गुड लक टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद है कंजा, और कंजा अपनी आंखों से पट्टी उतारिए लेकिन आंखें मत खोलिएगा। एंड कंजा, आंखें खोलिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 सेकंड का वक्त गुजर चुका है। यू जस्ट हैव 5 सेकंड्स। 6, 7, It's the towel or 8, socks? 9, 10 एंड योर टाइम्स अप। कंजा ने पिक किया है रिस्ट बैंड। अब आपके पास 3 लोकेशन के ऑप्शंस हैं। Pool. पूल पे। यू कॉन्फिडेंट? चलिए, गुड लक टू यू कंजा। Thank you. थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद है कोमल। कोमल हमारी कितनी इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट है। आज देखते हैं क्या करने वाली है। प्लीज अपनी आंखों से पट्टी उतारिए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड योर टाइम्स अप। अच्छा जी, क्या पिक किया आपने? नेल पॉलिश रिमूवर। जबरदस्त। अच्छा, आपके पास लोकेशन के 3 ऑप्शंस हैं। आई थिंक एक्सटीरियर ऑफ अ बिल्डिंग। चलिए कोमल, यू जस्ट हैव 5 मिनट्स फॉर प्रिपरेशन। Alright. गुड लक टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।
हमारे साथ मौजूद हैं सायरा। आंखों से पट्टी उतारिए लेकिन आंखें मत खोलिएगा। आंखें नहीं खोलनी। You just have 10 seconds and your time starts now. आंखें खोलिए। ये दोनों टेबल्स आपके साथ मौजूद हैं। 8, 7, 6, 5. ये आपने उठा लिया। What is it? नोटबुक। It's a notebook. आपके पास लोकेशन के 3 ऑप्शंस हैं। जस्ट बीच। चलिए बीच पे नोटबुक। व्हाट अ डिफरेंट कॉम्बो। वाओ। और अब हमारे साथ मौजूद है तैयबा। देखते हैं कि आज तैयबा हमारा जो टीवी कमर्शियल चैलेंज है कितनी अच्छी तरह से करती हैं। ये पट्टी उतारिए लेकिन आंखें मत खोलिएगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तैयबा जबरदस्त, आपने उठाया है सेब। आप कौन सी लोकेशन चूज करेंगे? आपके पास एक ऑप्शन है बीच का, एक ऑप्शन है पूल साइड का और एक ऑप्शन है बिल्डिंग के एक्सटीरियर का। आई थिंक बीच साइड। सी एट द बीच। गुड लक टू यू। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद है निम्रा। अब आप पट्टी उतारिए लेकिन आंखें मत खोलिएगा। ठीक है, आंखें खोलने के बाद आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का वक्त होगा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स आंखें खोल लूं आपके? नाउ। आंखें खोल लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का वक्त है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। वाओ, आपने उठाई है नोटबुक। ये नोटबुक थोड़ी देर पहले सायरा भी उठा चुकी है। आपके पास लोकेशन के 3 ऑप्शंस हैं। आप ये कहाँ शूट करना चाहेंगी? पूल साइड पे बनाना चाहेंगी। आर यू श्योर 100%? या कॉन्फिडेंट है? या बिल्कुल। पक्की बात है ना? चलिए, आपके पास 5 मिनट है तैयारी के। गुड लक टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हमारे कंटेस्टेंट्स ने प्रोडक्ट्स पिक कर ली हैं। देखते हैं कि ये कितना अच्छा टीवीसी आज बना के हमारे जजेस को और आप सबको महसूस करते हैं। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हुआ जाता है एक छोटे से वक्फे का। आप देख रहे हैं मिस स्वीट पाकिस्तान 2017। कहीं मत जाएगा। We'll see you in a bit. आज का जो चैलेंज है बिल्कुल भी एक्टिंग और इन चीज़ों से लगाव नहीं है। देखिए अब क्या होता है। लेकिन जितना टाइम इधर मतलब गुजार चुकी हूँ, काफ़ी सारी मेंटोरिंग डिफरेंट लोगों ने मतलब सेलिब्रिटीज़ ने किया है, उससे काफ़ी कुछ सीखा है आज के चैलेंज के अंदर। आपने हमारे कंटेस्टेंट्स की मेंटरिंग की थी जी। क्या फील हुआ कि डू यू फील देयर इज अ लॉट ऑफ मार्जिन फॉर ग्रूमिंग और अब तक क्या I think, है? जब नई टैलेंट आती है तो दे नीड अ लॉट ऑफ ग्रूमिंग एंड मेंटरिंग। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक काफी ग्रूमिंग की अभी भी जरूरत है। मेरे ख्याल में पहले हमारे जो खातून है उनको बुलाते हैं, हमारी जो खातून है। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम नाफिया। अस्सलाम वालेकुम। एक कमर्शियल बनाने के प्रोसेस की सबसे मुश्किल बात क्या लगी एज अ टैलेंट? सबसे मुश्किल कैमरा के सामने जब मैं बोल रही थी तो मैं सारी लाइंस भूल गई थी अपनी, और ये मुझे सबसे मुश्किल लगा था। चलो हम देखते हैं। अगर आपका ताल्लुक स्पोर्ट्स या एडवेंचर से है तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिस स्वीट रिस्पेंड। ये आपको पसीना ऑब्जॉर्व करने में मदद करता है। इसकी खास बात ये है, इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है, ये इजी टू कैरी है, आप इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं और ये आपकी स्किन को हर्ट नहीं करता। तो फिर देर किस बात की, अभी फ़ोन उठाइए और ऑर्डर कीजिए मिस स्वीट रिस्पेंड, जिसकी कीमत है सिर्फ 2000 रुपये। जी हाँ, सिर्फ 2000 रुपये। तो आप इसमें मुझे कम्युनिकेशन में भी इशू लगा कि आप बेच क्या रही थी, मुझे वो समझ नहीं है शुरू से ही। बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्रंट फुट पे आपने बस बोल दिया। हाँ, वैसे व्हाट वर यू सेलिंग? रिस्पेंड था मेरा। और 2000 रुपये कुछ ज्यादा नहीं था एक रिस्पेंड के लिए? आप मुझे खुद बताएं, आप ये प्रोडक्ट मतलब आपने टीवी ऑन किया और ये एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने चल गया है, आप देखेंगी?
जब आप खुद नहीं कन्विंस तो फिर हम क्या कन्विंस होंगे? थैंक यू सो मच। थैंक यू नाफिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सायरा। सायरा कैसा पैर कैसा आपका? पैर ठीक है, काफी बेटर है। इधर बैठ जाए। मे बी शी कांट स्टैंड। आज इधर बैठ जाए। अब बात करें आप, हाथ छोड़ दे। शुड वी वॉच? हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ अच्छे लम्हे होते हैं और कुछ बुरे लम्हे होते हैं। क्या आप वो तो नहीं जिन्हें भूलने की आदत है, या फिर मेरी तरह खुली फिजाओं में बैठकर लिखना पसंद करते हैं, या आप परेशान हैं कि पानी की वजह से आपकी लिखी हुई चीज़ें सब कुछ खराब हो चुकी हैं? बेफिक्र हो जाइए, आज हम आपके लिए लेकर आए पहली बार पाकिस्तान में मिस स्वीट वाटरप्रूफ नोटबुक। इसकी जो केस है वो वाटरप्रूफ है। जी हाँ, आप अपने लम्हों को, अपनी यादों को इस पर कैद कर सकते हैं, चाहे 10 साल रखें चाहे 20 साल रखें। इसकी खास बात यह है कि इस पर जो केमिकल इस्तेमाल किया गया, इसमें आपके अल्फाज और तहरीर बिल्कुल महफूज रहती है। और इसकी एक और खासियत बताती चलूँ कि लिमिटेड स्टॉक है, बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर है। तो अपने करीबी किसी स्टोर में जाइए, बुक स्टोर में जाएं और लेकर आए मिस स्वीट वाटरप्रूफ नोटबुक। ब्रिलियंट, That was a good one, यार। वेरी इंटरेस्टिंग। कॉपी तो अच्छी मैं यही कह रहा था, आपकी एक्चुअली जो आपको राइटिंग का शौक है, लिखा बहुत अच्छा है और आपके अल्फाज बड़े अच्छे चुने हैं आपने। थैंक यू। So that's nice. पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था, आपका एक हाथ चल रहा है दूसरा क्यों नहीं चल रहा है, मगर आपने उसका जवाब खुद ही दे दिया, मैंने देख लिया। वेल डन। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? आपका क्या टास्क था? मैम मेरा प्रोजेक्ट वाटर बॉटल थी। वाटर बॉटल, अच्छा चले देखते हैं। इस तपती हुई गर्मी और धूप से मुझे पानी कहाँ मिलेगा? वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। मेरे पास है आपकी परेशानी का हल, ये है मिस स्वीट वाटर बॉटल। क्या मैं इस वाटर बॉटल से एक घूंट पानी का पी सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं? इस गर्मी में इतना ठंडा पानी कैसे? ये कोई आम वाटर बॉटल नहीं है, ये है मिस स्वीट पाकिस्तान वाटर बॉटल। इसमें जो फाइबर लगा हुआ है ये बचाता है सूरज की तमाम खतरनाक शुआओं से और आपका पानी रखता है ठंडा। अरे वाह, मैं तो अभी जा रही हूँ ये लेने के लिए। और साथ साथ अभी लेने पर आप शामिल हो सकती हैं मिस स्वीट पाकिस्तान के ऑडिशंस में। एक्सक्यूज मी, आप भी? मिस स्वीट पाकिस्तान वाटर बॉटल पी लो जी भर के। This is like all in one. Good job. पी लो जी भर के। And I like कि आपने एंड में जिंगल डाला है। That was Thank you so much sir. Thank you. थैंक यू। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले। ये कोई आम सेब नहीं है, मिस स्वीट का ये सेब बहुत ही खास और साफ तरीके से उगाया गया सेब है। अगर आप इसको खरीदते हैं तो मेरी तरह आप इससे बहुत सारे फायदे हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसको खाते हैं तो ये सिर्फ आपकी स्किन को नहीं, आपके बालों की ग्रोथ भी अच्छी करता है। और जहाँ तक बात हेल्थ एंड फिटनेस की आती है, अगर मैं इतनी फिट और एक्टिव हूँ तो मेरी इब्तिदा इस सेब से होती है। अगर आप मेरी तरह फिट एंड एक्टिव एंड बेबी स्किन चाहते हैं तो आपको मिस स्वीट का ये सेब जरूर खरीदना होगा। कहावत है ना, एन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे। An apple keeps the doctor away. Yeah, what little An apple a day keep. can day, yes, I forget. पहली दफा किया है जो भी कुछ किया है इन्होंने, एक डे भूल गई आप, कोई बात नहीं उसके अंदर, पर अच्छा लगा, मुझे बुरा नहीं लगा। आखिर में याद रखिएगा स्टे दे कि आंखों को रोकना होता है। थोड़ा सा आपको लहजे पे काम करना होगा और वो ऐसी चीजें जो आप जल्द कर लेंगी। लेकिन लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन, लहजा, इस पे फोकस करने की बहुत जरूरत है। गुड जॉब। Thank you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कोमल। चलें जी देखते हैं फिर। ओह नो, इतने ब्राइट ड्रेस के साथ इतना डल नेल कलर, व्हाट टू डू नाउ? मेरे लिए इसका सलूशन है मेरा वीट नेल कलर रिमूवर, अब नई पैकेजिंग के साथ। सो गर्ल्स, नो मोर रोन ऑन ब्रोकनेस, आ गया है वीट नेल कलर रिमूवर। इट्स क्विक, इट्स इजी टू यूज और ये बनाया आपके नेल्स को शाइनर, क्लीनर एंड स्ट्रॉन्गर। सो बाय बाय मैनिक्योर्स। हेलो वीट नेल कलर रिमूवर। Very good. Cute. Thank you. That was adorable. Thank you. शॉर्ट टू द पॉइंट, समझ आने वाला। सिर्फ मुझे लगा कि एंड में हाफ वे थ्रू आपकी एंट्री बहुत स्ट्रांग थी, इम्पैक्ट था, एक्सप्रेशन बड़े कंटेम्प्रेरी थे,
फिर बीच में I don't know आप क्या बातें कर रही थी. I lost the story a little bit. Then you got too much into the detail. I thought कि वो आप in fact इसको और जल्दी खत्म कर सकती थी. Yeah, really, really good. Keep it up. Thank you. All right. Thank you. अस्सलाम चले देखते हैं क्या है. माय सेलिंग प्रोडक्ट इज रिस्ट बैंड। आप अक्सर इसे स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसे अपनी कैजुअल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अक्सर ख़वातीन किचन में अपना खाना बनाने में बिजी होती हैं, पसीने आ रहे होते हैं, पसीनों में लथपथ हो रही होती हैं, तो उनको पहनना चाहिए रिस्ट बैंड, ताकि उनके जरासीम ना लगे उनके बच्चों को। वो अपने रिस्ट बैंड से ऐसे अपने पसीने साफ़ कर सकती हैं और आराम से अपने बच्चों की हेल्थ बचा सकती हैं। तो किसी ने क्या खूब कहा है, एहतियात इलाज से बेहतर है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किसी भी अपने करीबी स्टोर पर जाइए और ये रिस्ट बैंड बाय कीजिए। एंड अगर आपको हमारा ये ब्रांड पसंद ना आए, हमारे प्रोडक्ट पसंद आए, तो आपके पैसे वापस। आवाम के लिए एक फिगर, एक आवाज़, वो आप बहुत अच्छे तरीके से एम्बॉडी कर सकती हैं अगर थोड़ा सा और वोकली और प्रोनाउंसिएशन आप अपनी ग्रूम कर लें तो। जो आप बेच रही थी, मुझे जो लग रहा था, जो आपकी लुक है और जो आप बेच रही थी, आप डाउन मार्केट बेच रही थी। लुक एक है और बात कुछ और है, तो आप एक और अप्रोच ट्राई कर सकती थी। The problem for me with the commercial was कि it was very boring for me. थोड़ा सा प्रोडक्ट का मुझे ये उसका अंदाज नहीं पता था कि रिस्ट बैंड को यहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है पसीना पोंछने के लिए। वो एक पॉइंट मुझे थोड़ा बहुत बेहतर लगा, बाकी नॉर्मल जाए। चले देखते हैं। What is this? This is just a bunch of papers arranged in a row or something else. It is a best friend of yours. इसको आप एज अ नोटबुक यूज़ कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं ताकि वो इस पर प्रैक्टिस कर सके, पढ़ाई कर सकें, इंपॉर्टेंट काम लिख सकते हैं इस पर। या आप इसे एज अ जर्नल यूज़ कर सकते हैं जहाँ आप अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल सकते हैं, थॉट्स आप अपने इस पर लिख सकते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि राइटिंग itself is a self meditation. So what are you waiting for? I got my one, so you get yours. वेलकम अच्छा था, प्रोडक्ट का सेंड ऑफ अच्छा था। बीच का मुझे नहीं समझ आया क्या कहना चाह रही थी, मैसेज क्या था। Too many ideas jumbled together मुझे लगा। आपका जो कंफर्ट जोन है, आप किस चीज में कंफर्टेबल लगती, अपने आप को कंफर्टेबल देखती हैं? सिंगिंग। तो आपने अभी किसी चैलेंज में सिंगिंग की है, तो आप इसको क्यों छुपा रही हैं? ऑडिशन में किया था खाली। तो उसके बाद आपने कहीं यूज क्यों नहीं किया इस चीज को? जज्बा जुनून गाते हुए चले जाइए। गाते हुए चली जाऊं? नहीं, गाते हुए खड़ी हो, फिर हम कहेंगे, हम बताएंगे कब जाना है। जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान कभी ना भूलो। तो बिल्कुल पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा, इसे नहीं भूलो। जज्बा जुनून, हिम्मत ना हार, हिम्मत नहीं हारनी है, ये जुनून को जगा के रखना है, ठीक है ना। और वो जुनून कहीं बुझता हुआ नजर आ रहा है, उसको बुझने ना देना, जाए। गुड जॉब। गाते हुए जाए, गाते हुए। पाकिस्तान कभी ना भूलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इस्मा, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm good। देखें। Yeah, sure। चले जी। बहुत सारी चीजें जैसे कि पानी हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी है, लेकिन हम अपनी डेली रूटीन में इसको बहुत मिस करते हैं। तो वीट लाया आपके लिए एक सुपर कूल और ट्रेंडी वाटर बॉटल, जिसको आप कैरी कर सकते हैं स्कूल में, घर में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी भी जगह जहां आप चाहें। ये रखे आपके जूसेस, पानी और एनर्जी ड्रिंक को ठंडा और करें आपके लिए एनर्जी बूस्टर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अ लिटिल केयर इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड वीट केयर फॉर यू अ लिटिल एक्स्ट्रा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Go grab yours. But wait, that one is mine. Okay, give me back. Give me back. That wasn't mine. What is this? What are you waiting for? Tell For me. your comments, obviously. There was nothing creative about it. सिर्फ एंड में आपने वो फेंक के कैमरे की तरफ, वो जरा लहजे में बहुत बेहतर हो सकता था, लेकिन वो एक्शन अच्छा था। बट जो ओवरऑल था ना, वो ज़्यादा इन्फॉर्मर्शियल स्टाइल था rather than it being a creative concept.
ये जो एक आपकी एक स्पॉन्टेनिटी है, एक जो कंफर्ट लेवल नजर आता है जब आप किसी के सामने खड़ी हैं हमारे सामने, वो वहां नहीं नजर आ रहा। वांना बी ना बने, जस्ट बी योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। तो था हो गई मुझे आज का बड़ा टफ लगा है। हाँ, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है। इस वक्त चल रहा है डिलिबरेशन राउंड। इस वक्त हमारे जजेस हमारी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस देख रहे हैं प्रीव्यू रूम में। ये लीजिए। आज वो कौन सी कंटेस्टेंट है जो वापस पाकिस्तान चली जाएगी, ये आपको पता चलेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग मिस स्वीट पाकिस्तान। विल कैच यू इन अ बिट। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं मिस स्वीट पाकिस्तान और थोड़ी देर में हमारे छठे इम्तिहान का फैसला होने वाला है। बहुत मजा आएगा आपको देखते हुए। मैं भी सबकी परफॉर्मेंस देख रहा था, ऊपर नीचे बहुत कुछ था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट, आज तो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते रहेंगे। पहला ट्विस्ट मैं आपको बताता चलूं दैट वी हैव अ टाई। हमारे पास दो विनर्स हैं। कहा जाता है दैट ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। हम लोग जब ऑफ स्क्रीन देख रहे होते हैं तो यहाँ दो कंटेस्टेंट हैं जिनकी बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है। दे आर ऑलमोस्ट बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, ऐसा भी है? और दोनों टॉप 2 में हैं। हिरा एंड कोमल, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड। मेरे मार्किंग में सिर्फ आधे नंबर का फर्क है, ज्यादा नहीं है, मगर आधा नंबर भी किसी को जिता देता है, किसी को हरा देता नहीं है, दूसरे जगह पे ले आता है। हमारी इन दोनों कंटेस्टेंट्स में टाई है। इन दोनों में से विनर कौन होगा? हम चलते हैं पहले हरीम की तरफ और फिर अदनान मलिक हमें बताएंगे कि इन दोनों में से विनर कौन है। हरीम, आप बताइए आपको दोनों की परफॉर्मेंस में कौन बेहतर लगी? मुझे एक्चुअली कोमल बेहतर लगी। For me, it was very adorable and I loved it. So I am more inclined towards कोमल। हिरा का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग था। अगेन थोड़े से पॉइंट्स का डिफरेंस था मेरे लिए, बहुत कम। कॉन्सेप्ट अच्छा था, मुझे एक्सिक्यूशन में फिर भी थोड़ी सी एक रॉनेस नजर आई थी। कोमल में एक पॉलिश थी, रिफाइनमेंट, एक पॉलिश और एक सेल्फ अवेयरनेस भी थी। अपनी ड्रेस को इसने जैसे यूज किया। बट फॉर मी, एंड आई थिंक हमने एग्री किया, आई थिंक द विनर फॉर दिस वन इज कोमल। So congratulations. And Komal, thank you. Also, you don't have the height and that's a genetic thing. It doesn't matter. अदनान, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आइए, और ये वीट की तरफ से एक बहुत शानदार तोहफा है हमारी कंटेस्टेंट के लिए। प्लीज इनको दीजिए। Congratulations, Komal. Keep it up. And Adnan, we have a gift hamper for you by Sensation. Thank you. Thank you very much. It's a pleasure being on this show. All the best, guys, and all the best to all of you. Inshallah, I'm looking forward to working with most of you in the industry. Fantastic. Please. Congratulations, Komal. It's a good day for you. पहली बार आज कोमल चैलेंज जीती हैं, लेकिन अब वो मरहला आ जाता है जो कि सबसे कठिन, सबसे मुश्किल होता है। आज हम अपनी एक कंटेस्टेंट को, एक या जजेस के हिसाब से शायद 2 कंटेस्टेंट को आज हम खुदा हाफिज कहेंगे। आज शायद डबल एलिमिनेशन हो जाए। प्लीज इनके चेहरे देखिए, सबके रंग उड़ चुके हैं। 2 कंटेस्टेंट्स की कारकर्दगी इतनी बुरी थी कि हमारे जजेस की उनसे अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, आपको पता है कि वो 2 कंटेस्टेंट्स कौन है जिनको लगता है that they were the weakest today? प्लीज अपना हाथ उठाइए। वाओ, इन दोनों को लगता है कि दोनों वीक है, and they were actually weak. Nafia and Nimra, please step forward. अच्छी बात यह है कि आप लोग इतना सेल्फ अवेयर हैं, आप जानते हैं कि आप टैक्स सीधा ने कहाँ क्या टैक्स सीधा करने की जरूरत भी नहीं है, दोनों निकाल के दे दें। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा नाफिया, आपको क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग? आप कहाँ गलत थी? मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी। जो लाइंस मैंने याद की हुई थी वो मैं उस टाइम पे भूल चुकी थी। आप भी और बाकी कंटेस्टेंट भी ये चीज़ अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें कि ये एक चैलेंज है। आज ऐसा हो गया या कल ऐसा हो गया, यही तो पॉइंट्स होते हैं आपको एलिमिनेट करने के। और हमारे जजेस आपकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। और आज नाफिया और निम्रा दोनों का मिस स्वीट पाकिस्तान 2017 का सफ़र ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ आप दोनों अपने टैग्स मुझे वापस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपको बार बार बताया जा रहा है कॉन्फिडेंस अपना बहाल कीजिए। आप तो एक इधर से ऐसे 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 आती जा रही है। अदनान, मैं एक चीज कहना चाहूंगा।
अगर मुझे अलाउ है, जी जी प्लीज, एक वीटो कार्ड होना चाहिए, राइट? आई फील वेरी स्ट्रांगली, आई थिंक नाफिया की जो बात है वो तो आई एग्री, एक परफॉर्मेंस की कमज़ोर थी, but when it comes to Nimra, I still believe that she has a lot of strength and capacity and capability. जो एंड में उन्होंने गाना गाया हमारे लिए, जो आपने उनसे कहा, मुझे लगता है कि अगर मेरे नाम पे या if I can do this, then instead of sending 2 people home, let's keep Nimra. I know she's been at the bottom a few times, लेकिन मुझे एक raw talent नज़र आ रही है. I think she's got a lot of talent. Of course, we respect you as a celebrity judge. आप इधर आए हुए हमारे मेहमान हैं. Of course, आपका भी एक कार्ड है. You can take your decision जो overrule कर सकता है हमको. उस लिहाज से तो आप agree करते हैं? ठीक है, लेकिन आप इनसे जरा But I just want to know one thing. बट हरीम विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कुछ कहना चाहूँगा. मेरे ख्याल से इससे अच्छा मौका एक ब्रेक का और कोई नहीं हो सकता. ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप देख रहे हैं मिस स्वीट पाकिस्तान 2017. देखते हैं क्या निम्रा वापस हमारे शो में आ सकती हैं या वो भी नाफिया के साथ वापस पाकिस्तान जा रही हैं. कहीं मत जाएगा. विल कैच यू शॉर्टली. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात. आप देख रहे हैं मिस स्वीट पाकिस्तान 2017 और बहुत गहमा गहमी इस वक्त चल रही है. हमारे जो मेहमान जज हैं मिस्टर अदनान मलिक, उनका कहना ये है कि निम्रा को एक चांस और दिया जाए, लेकिन जो डिसीजन है वो चारों जजेस का एक जैसा होना चाहिए, तो ही निम्रा वापस इस शो में आ सकती हैं. जजेस, क्या फैसला है आपका? क्या निम्रा को एक मौका और देना चाहिए? मुझे सिर्फ मेरा एक कंसर्न है. दिस इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी और इस सबको नहीं मिलती. अगर फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं अदनान की बात, हम कहते हैं ठीक है निम्रा आज घर नहीं जाएगी, हमें क्या गारंटी है? डू यू थिंक यू डिजर्व दिस चांस? आप बढ़ना चाह रही हैं. अगर मैं ये कार्ड प्ले कर रहा हूँ तो आप इनको एक्सप्लेन करें कि आप आगे क्या कर सकती हैं. आई नीड टू सी इट, बिकॉज मुझे नज़र आ रहा है लेकिन आपको खुद नहीं नज़र आ रहा. तो कोई अगर आपके जहन पे कोई दबाव है या कोई इमोशनल इशू है तो प्लीज़ शेयर करें, हमारे साथ शेयर करें. वी आर योर मेंटर्स, हम आपको गाइड करेंगे. लेकिन कुछ आप छुपा रही हैं. हम यही डिस्कस कर रहे थे कि कुछ है, कुछ आपको छुप रहा है, वो मुझे समझ नहीं आ रही. बट आई डोंट थिंक यू शुड गो होम. लेकिन अगर अगले एपिसोड में आप पहली डिस्क्वालीफाई हुई ना तो मेरी शामत आएगी. तो मुझे बताएं कि आप व्हाट आर यू गोना चेंज और आपके जहन पे क्या प्रेशर है? मुझे टॉम बॉय बोला जा रहा है. मतलब तुम लड़कियों की तरह नहीं चलती, ना बात नहीं करती, एक्सप्रेशंस नहीं है मेरे फेस पे. जिन्होंने भी आप सब में से किसी ने कुछ कहा होगा इसको, आई नो फॉर अ फैक्ट. मैंने यही कहा था आमना और हरीम. इन्होंने कहा था मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये हुआ होगा. एक मिनट. किसने ये बात की है? किसने ये बात की है? कर लें इस बात को, जिसने निम्रा को बोला. किसने की है ये बात? बताएं, जिसने की है वो मुझे बताए. ये बात की किसने है? आपको किसने हक दिया ये बात करने का? मैं सबसे बात कर रहा हूं, किसने दिया ये हक? आप लोग आसमान से उतर के आए हैं क्या? आप किसी का कॉन्फिडेंस ऐसे शैटर्ड नहीं कर सकते. आप भी गलत हो सकती हैं, आप भी हो सकती हैं, आप भी हो सकती हैं. आप जज करने के लिए ये लोग हैं, आप लोग नहीं हैं. अगर ये स्ट्रैटेजी है आपकी किसी को नीचा दिखाने का, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. अपने गिरबान में झांके आप लोग. जिसने ये बात की है अपने आप से सॉरी करें, और अगर हिम्मत है ना बताएं मुझे, अकेले में जाके सॉरी कर दें. हमें नहीं मालूम करना किसने की, मगर अकेले में जाके इनको आप सॉरी कर दें. दैट्स इट. मैं निम्रा के लिए कुछ बोल सकती हूँ कि ना टॉम बॉय वाली चीज़ पे? निम्रा, आप एक खूबसूरत तरीन लड़की हैं, आपको पता नहीं है ये बात. जहाँ तक टॉम बॉय वाली बात है, आई एम अ टॉम बॉय, आई एम प्राउड ऑफ दैट. ठीक है, आप डिफाइन होते हैं इंडिविजुअलिटी से. अपने आप क्या, आप इंसान क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, आप इंसान कैसे हैं, आप इस चीज़ से डिफाइन होते हैं. कपड़े, लहजा, ये बाकी सारी चीज़ें, बाल शाल, ये आपको डिफाइन नहीं करते, ये आपको ग्रूम करते हैं.
Harim bro, I'm proud of you. I love you. लेकिन you know we are running short of So time. can I finish since I started this? I think देखिए मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने आपके अंदर कुछ देखा और मुझे लगा कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको चुभ रही है एंड थैंक यू फॉर सेइंग इट. बीइंग ऑनेस्ट, सच बोलना बहुत ज़रूरी बात है. आप सब कुछ सीखना चाहिए इससे. लेकिन आप में कुछ है, ठीक है. आगे ये आपके मेंटोर्स हैं, ये सब आपको गाइड करेंगे. आपने आगे जाना है, आपने किसी की बात नहीं सुननी और इसलिए मैंने आपको वापस चुना बिकॉज आई लाइक यू. आप टॉम बॉय हैं, जो भी हैं, आई लाइक यू. सो मैं इंडस्ट्री में बैठा हूँ, आई वॉन्ट टू हायर यू. ओके, आई वॉन्ट यू टू ग्रो फ्रॉम हियर. मैं चाह रहा हूँ कि आप वीट जीतें, ये टॉप 3 में आए एंड आई एम गोना टेक केयर ऑफ यू. जस्ट नेक्स्ट टाइम कम विद कॉन्फिडेंस. और अगर रूममेट्स तंग करें, आप अपने कमरा बदल दें, आप इनसे बात करें जो भी इश्यूज हैं और आप अपने जोन में रहें एंड विन. ओके, It's for everyone. एक एक लड़की मिलके इनको सॉरी करे. मुझे नहीं मालूम किसने कहा है, सॉरी करे एंड हग. एक एक लड़की. Wow, I feel like crying right now, ladies and gentlemen. हम ऐसे इमोशनल दोराहे पे आके इस वक्त खड़े हो गए हैं कि हमें पता है कि अब I think Nimra is back in the show. Your word is with Nimra, guys. Announce it, Asfar. Nimra, please अपना टैग वापस पहनिए. And girls, please clap for Nimra. She's back. Congratulations, Nimra. आप दोबारा से मिस स्वीट पाकिस्तान का हिस्सा बन गए. नाफिया, आज आपका सफर खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी, मैंने जो भी गलतियाँ की हैं मैं इनसे सीखूँगी. मैं गिव अप नहीं करना चाहती हूँ और मैं ओवरकम करूँगी अपनी कमज़ोरियों को. जो भी मेरी वीकनेस है उसे मैं दूर करूँगी और इंशाल्लाह अगले साल नहीं, अगले साल नहीं अगले साल नहीं, इंशाल्लाह वापस आऊँगी. ऑडियंस पोलिंग जारी है और आप चाहें तो आप नाफिया को दोबारा इस शो का हिस्सा बना सकते हैं. नाफिया, जोर लगाइए ताकि आपके सारे जो फैंस हैं आपके लिए वोट कीजिए. बट फॉर नाउ अपने दोस्तों को हक कीजिए. आज आपका सफर खत्म. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मिस स्वीट पाकिस्तान 2017 देखने का. आप जानते हैं हर गुजरती किस्त के साथ हमारे चैलेंजेस मुश्किल से मुश्किल तर होते जा रहे हैं. अगली किस्त में क्या होने वाला है, प्लीज उसका जरूर इंतजार कीजिएगा क्योंकि हमें आपका बेचैनी से बहुत इंतजार रहेगा. थैंक यू फॉर वाचिंग मिस स्वीट पाकिस्तान 2017. मेरा कॉन्फिडेंस इतना चला गया था कि मैं स्माइल तक नहीं कर पा रही थी और अगर मैं फेस पे ज़बरदस्ती स्माइल लाऊं भी तो मेरी आंखों से नहीं वो हो रहा था. मेरी आईज से भारी हो रही थी, मेरा गला बंद हो गया था. और उनके बिलीव ने मुझ में कॉन्फिडेंस ले आया और अब वो चांस मुझे मिला है. मैं वापस से कंपटीशन में आ गई हूँ. मेरा ये चैलेंज बहुत बुरा हुआ था और उसकी वजह से आज मैं एलिमिनेट हो गई हूँ. मुझे वोट करने के लिए आप लोग SMS करें वीट स्पेस नाफिया शहर और सेंड कर दीजिए 8797 पे. आप लोगों के ज़रिए मैं वापस आ सकती हूँ.